अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रिटिकल न्यूज़ और मैं मोहम्मद बिलाल। नाज़रीन, जिस तरह का जो करंट सिनेरियो बना हुआ है, स्टूडेंट के इंतहाई कन्फ्यूजन की स्टेट में हैं। जिस तरह अभी सब इलेक्टिव जो सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं के एग्ज़ाम्स होंगे, सिलेक्टिव के एग्ज़ाम नहीं होंगे। अच्छा, इस बेस पे जो रिपीटर्स हैं वो एक अलग तरह से परेशान हैं। अच्छा, कुछ तलबा खुश भी हैं। तो इस तमाम सिनेरियो में स्टूडेंट्स की अज़हान में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि अभी आगे जो MD का जो मेरिट है वो किस तरह बनेगा। तो इस सिनेरियो में हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं रोहला साहब। अस्सलाम वालेकुम रोहला साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। तो रोहला साहब जो हैं ऑप्टिमिस्ट हैं, तो इस बारे में इनको काफ़ी नॉलेज भी है। तो हम इनसे जितने जो आपके जो सवालात अज़हान में हैं कोशिश करेंगे इनके सामने रखें और इंशाल्लाह ये आपको तसल्ली बख्श जवाब भी देंगे। तो रोहला भाई, सबसे पहले ये बता दीजिएगा, PMC की तरफ से हाल ही में एक मरासला जारी हुआ जिसमें सब्जेक्ट वेटेज और मतलब किस सब्जेक्ट के कितने MCQs आएंगे और किस तरह से ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे MD का, इसके ऊपर एक मरासला जारी हुआ। उसकी थोड़ी सी वजाहत फरमा दें स्टूडेंट्स के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिलाल साहब, इस तरह है कि जो MD जो होता था पहले UHS कंडक्ट करवाता था, तो इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उसकी अपनी एक वेटेज थी। अभी रिसेंटली हाल ही में उसको शिफ्ट कर लिया है कि पाकिस्तान मेडिकल कौंसल जो है PMC, उसने उसके ऊपर अपना कब्जा जमाया है। तो उनका तरीक़ाकार जो होगा वो UHS से कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें उन्होंने जो एक बनाया हुआ है रिपोर्ट, उसमें यह है कि उसमें मेन जो सब्जेक्ट होगा बायो होगा, उसमें केमिस्ट्री फ़िज़िक्स है। बायो के उसमें 68 MCQs रखे हुए हैं, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के उन्होंने 56 रखे हुए हैं, इंग्लिश के 20 रखे हुए हैं। इसके बाद जो 10 MCQs उन्होंने रखा हुआ है वो रीजनिंग के रखे हुए हैं। रीजनिंग क्वेश्चन वो जनरल आपके चेक कर लेंगे। ये रीजनिंग के जो 10 क्वेश्चन थे, ये पहले उसमें UHS में नहीं होता था, ये ओवरऑल मतलब उन्होंने ऐड किया हुआ है। बच्चों को ना ऐसा इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अपने एफर्ट्स करने चाहिए। देखो, MCQs चाहे UHS ले लें चाहे PMC ले लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सब्जेक्ट सेम है आपके। MCQs के नंबर बायो में पहले कुछ इससे ज़्यादा होंगे, केमिस्ट्री के फ़िज़िक्स में कम थे, उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। वो सब्जेक्ट वेटेज बढ़ाने कम करने से फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है कि वो किस तरह के MCQs बनाते हैं, ये सवाल है। क्योंकि UHS का तो पुराने पेपर्स आपको मिलते थे तो बच्चों को एक आइडिया था यार इस तरह के MCQs आते हैं। ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। और दूसरी जो नई चीज़ आई है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम सिस्टम का। पहले तो ये होता था कि UHS आपको एक पेपर देता था, फिर उसके साथ एक बबल शीट देती थी, तो बबल शीट वो फिल करना वो किया जा सकता। अभी जो है ये ऑनलाइन सिस्टम है, तो ये कुछ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं नए पैटर्न में, लेकिन ये कंफ्यूजन वाला नहीं। बबल शीट से ऑनलाइन फिल करना इजी होता है, इसमें जस्ट टिक करना होता है बबल शीट में। आप वो बबल फिल करते हुए बहुत सारे बच्चा हमारे जब हम पेपर में अपेयर होते हैं उस वक्त मेरे जानने वाले किसी ने मतलब वो बबल शीट के जो है सीक्वेंस गलत करके वो बिल्कुल सिफर हो गया। इसमें वेटेज ये है कि वो वाला सीन इसमें नहीं होगा ऑनलाइन में, उसी MCQs के सामने आपने टिक करना है। और दूसरा इसका एक फ़ायदा ये भी है कि उन्होंने नेगेटिव मार्किंग जो है वो ख़त्म कर लिया। UHS जो कंडक्ट करता था उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो बच्चे उसमें भी मार्क आ जाते थे। अभी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें मेरिट बढ़ जाएगा। इसमें मेरिट बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओवरऑल बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ओवरऑल आप क्या समझते हैं, बच्चों के लिए एक खुशखबरी है या बुरी खबर आप समझते हैं इसको? ये 50-50 है। एक नया सिस्टम आता है तो कुछ बच्चे नए सिस्टम को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगाते हैं, उनके लिए मुश्किल होगा। एक होते हैं मतलब नेचुरल होते हैं, उनका जो भी चीज़ें हो जाएं वो मैटर नहीं करता, बाहर की चीज़ें, तो उनके लिए फ़ायदा है। जो प्रेशर लेते हैं स्पेशली जो बच्चे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा सर, तो ये ऑनलाइन जब होगा तो ज़ाहिर है PMC जिस तरह ISSB का इनिशियल टेस्ट वगैरह होता था, इसी तरह हर सिटी में जिस तरह आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं, तो यकीनन उन्हीं पे ही ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा ना। अगर जब PMC कर रहा है तो फिर ये मुश्किल नहीं हो जाएगा? तकरीबन 60-70 हज़ार बच्चा होता है, उन सबको एट ए टाइम तो करने से रहे, फिर अगर अलग अलग टाइमिंग्स में रखते हैं तो फिर उन सब के लिए अलग पेपर, या ये क्या आप समझते हैं क्या होगा? ये ना एक नई चीज़ होगी, इस पे शायद वो भी सोच रहे होंगे, कोई पॉलिसी बना रहे होंगे, लेकिन हर चीज़ का कोई ना कोई सलूशन होता है।
ये है कि एट ए टाइम इतने बच्चों को आप ऑनलाइन पेपर कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतने बड़ी स्पेस भी नहीं है और इतने बड़े कंप्यूटर सेटअप या ये वो नहीं है। नस्ट इस्लामाबाद में ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करता रहा है। उनका सिस्टम ये है कि वो मुख्तलिफ शिफ्ट करता है, मतलब डिफरेंट टाइम में डिफरेंट बच्चों को अपेयर करता है, एट ए सिंगल टाइम में पेपर नहीं देते। तो इसमें यह है कि कुछ अगर बच्चे कुछ इस तरह के होते हैं कि जो MCQ से एक दफ़ा गो थ्रू होते हैं तो वो याद करते हैं, हो सकता है वो बाहर आके दूसरे बच्चों को बताएं, जो बाद में देने वालों को वो हेल्पफुल हो जाएं, उनके नंबर पहले वालों से ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन MCQs बनाने में तो ये है कि इतना कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई 500-600 MCQs कितने बना सकते हैं। ये सारे बच्चों के लिए कुछ MCQs होंगे वो शफल करते रहेंगे, ऐसा ये हर बच्चे के लिए डिफरेंट नहीं बना सकते। बिल्कुल। अच्छा रुहला भाई, ये भी बता दीजिएगा, PMC ने जो फ़ीस है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, वो 6000 कर दी है। हालांकि UHS यही टेस्ट सिर्फ 500 रुपये में कंडक्ट करता रहा है और उसके साथ तलबा को रिफ़्रेशमेंट के लिए कोई पानी की बोतल वगैरह ये चीज़ें भी जो ना मुहैया की जाती थी इसी में। तो कहीं PMC का जो ना उसको 5 स्टार होटल में कंडक्ट करके वहाँ वन नाइट स्टैंड भी करवाने का वो प्लान तो नहीं है स्टूडेंट्स को? इतनी ज़्यादा फीस। मेन चीज़ जो MD कैट का अगर किसी को इफ़ेक्ट पड़ेगा तो ये फ़ीस से पड़ेगा, ऑनलाइन से किसी को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना, वो इतना मुश्किल नहीं होता। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ाना कम करना ये भी इतना इशू नहीं है, वो भी हो जाता है। जो मेन चीज़ है 6000, जो गरीब बच्चे हैं या मिडिल क्लास है ये वो बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑलरेडी वो तैयारी के लिए अकेडमीज़ को इतना पैसा देते हैं, फिर कॉलेज वाले इतना चार्ज करते हैं, फिर ऊपर से ये इतना चार्ज। UHS ये टेस्ट 500 में कंडक्ट करता था और उसके साथ पानी शानी वगैरह भी मिल जाता है। इसी तरह पेशावर में ईटा करवा देता है MD कैट, वो भी उनका बड़ा अच्छा सिस्टम था। वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते, आप फिज़िकली जाके नहीं करते। UHS में आपको फ़िज़िकली जाके सेंटर से फॉर्म लेना पड़ता था, फिल करना पड़ता था। ईटा में इस तरह नहीं था, ऑनलाइन आप सब कुछ करते थे, रिज़ल्ट भी वो आपको ऑनलाइन देते थे और वो आपको टेक्स्ट मैसेज में आपको रिज़ल्ट भी अगले दिन खुद भी भेजते थे। तो वो भी 5 साल पहले डिजिटल तरीके से डील करते थे और तब उनकी 1500 फ़ीस थी। 5000 ये PMC वाले एक बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, यही हो सकता है 50,000 आपके पास बच्चा अपियर हो जाता है तो तकरीबन 3 करोड़ के करीब आपके पैसे बनते हैं। तो ये एक सवालिया निशान बन सकता है PMC के ऊपर। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये इससे जो PMC है इसकी शफाफियत पे अंगुलियां उठ सकती हैं और ज़ाहिर सवाल उठ सकते हैं। और इस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जो गरीब बच्चे हैं ऑलरेडी एकेडमीज़ की इतनी जो हैवी फीसिस हैं वो उनको एफर्ट नहीं कर पाते और फिर ऊपर से यहाँ पे अपियर होने के लिए तकरीबन 6000 रुपये फ़ीस देना तो अच्छा खासा जो है जो गरीब तबके उस पर बर्डन आ सकता है। तो इससे PMC की जो शफाफियत है उस पर भी अंगुलियाँ उठ सकती हैं। लास्ट ये है कि ना मेरिट पे फ़र्क नहीं पड़ना, मेरिट जो पहले था तकरीबन वैसा ही रहेगा, क्योंकि पैटर्न मिलता जुलता ही होगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मेन चीज़ ये है कि एक ऑनलाइन सिस्टम होगा, इससे फ़र्क पड़ता है। दूसरा जो है वो फ़ीस का ऊपर नीचे जो भाव आया है उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। बाकी मेरिट ये है कि ये भी कोई भी अदारा मतलब अपनी कोशिश करता है। हाँ, उसमें ऑनलाइन में ये हो सकता है कि रिज़ल्ट से वो आपकी चीज़ें ऑथेंटिक हो सकती है, पहले भी सही थी, पहले भी UHS में भी ऑनलाइन में मतलब वो सारी चीज़ें ठीक थी। लेकिन सवालिया निशान ये है कि अदारे बदलते क्यों हैं, बार बार बदलते हैं, पैटर्न बदलता है। तो ये ना ये आपके सिस्टम को अनस्टेबिलिटी शो करता है। इसका ना जनरेशन डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि एक परमानेंट चीज़ रहती है तो वो ज़्यादा पायदार होती है और वो एक वेल सिस्टम को करती है। हर आने वाला एक नया तजुर्बा करता है, उसका अल्टीमेट जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ता है। और इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए, बाकी ओवरऑल मेरिट पे फ़र्क नहीं पड़ता, मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो साबित हुई है। अगर वीडियो हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस मज़ीद भी देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।